हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कार्यपत्रक का हल करेंगे, जो कार्यपत्रक कक्षा 6, 7 और 8 तीनों क्लासों के लिए उपयोगी होगा और अन्य क्लास के बालक बालिका जिनको गुणा करने में समझ में थोड़ी कठिनाई है, वे भी इस कार्यपत्रक से देख करके गुणा की समझ को विकसित कर पाएंगे। यह कक्षा 8 में कार्यपत्रक है 12वें नंबर का, और कक्षा 6 और 7 में यही कार्यपत्रक 25वें नंबर पर दिया गया है। तो गणित की जो कार्यपुस्तिका में इसमें दोनों कार्यपत्रक मिल जाएंगे। तो इससे पहले आकलन पत्रक का हल किया था, और इससे पहले गुणा से संबंधित, जोड़ और गुणा से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर हल किए थे, उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ये पेपर तैयार किया गया है। कार्यपत्रक 12वें नंबर का है जो, तो इनमें जोड़ को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से गुणा करना है, गुणा की समझ विकसित हो सकेंगी। साथ ही ये इसमें लिखा हुआ है कि दक्षता का मतलब होता है कि अब अगर हम इन प्रश्नों को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो किस कार्य में दक्ष हो जाएंगे। तो गुणा के इबारती प्रश्नों को समझ सकेंगे। अपने इबारती प्रश्न का मतलब तात्पर्य ये होता है कि सवाल सीधा न होकर के कुछ उसमें टेढ़ा मेढ़ा होता है, ताकि हम उसको सही रास्ते तक पहुंच पाएँ, उत्तर के सही रास्ते तक पहुंच पाएँ। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो इबारती प्रश्न कहलाते हैं, जिनमें सवाल सीधा न पूछ करके थोड़ा तिरछा घुमा फिरा करके पूछता है, और हमें उत्तर का पता लगाना होता है कि क्या पूछ रहा है, क्या जानना चाह रहा है, और हम उसका सही उत्तर बताते हैं। तो ऐसे ही इबारती सवाल कहलाते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। आप समझ पाएंगे ये वीडियो अन्य जो पहले वाली वीडियो हैं उनसे थोड़ा सा 5-10 मिनट ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रश्न है वो 7-8 दिए गए हैं, और इबारती प्रश्न है तो जल्दबाजी में करेंगे तो 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सही विश्वास के साथ देखेंगे और आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें, यदि अपन थोड़ा धीरे पढ़ेंगे और इस प्रकार से पढ़ेंगे कि जिसको भी गुणा के बारे में समझ नहीं है या प्रश्न में क्या करना है इस प्रकार से नहीं समझ पाते हैं, वे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बस आप थोड़ा 15-20 मिनट थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास करें, फिर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें, यदि एक डिब्बे में 4 कप आते हैं तो बताएं 6 डिब्बों में कुल कितने कप आएंगे। अब आधे बच्चे तो इस बात को तुरंत समझ जाते हैं, भाई इसमें क्या करना है, जोड़ करना है, गुणा करना है या भाग करना है, किस प्रकार से घटाव करना है, जो भी करना है वो समझ जाएंगे। फिर भी कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और जब अपने को कोई बता देता है भाई इसमें गुणा करना है, तो अपने को 2 संख्या दिख रही है प्रश्न में, इसमें 4 और 6 दिख रहा है, और अपन इसको गुणा कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये पता नहीं चलता कि करना क्या है, तो किस प्रकार से करेंगे। तो गुणा के आधार पर समझ का विकसित किस प्रकार से कर पाएंगे। तो इसमें ये बोल रहा है कि पहले इसको 2 तरीके करने के। पहला तरीका तो ये हुआ कि अपन समझ के आधार पे इस चित्र को विजुअलाइज करके देखें, अपने दिमाग से सोचने का कोशिश करें कि किस प्रकार से इसमें डायग्राम चित्र बन रहा होगा। और दूसरा ये है कि अपन सीधा ही गुणा कर दे 4 और 6 को, फिर 24 आ जाएंगे, 24 उत्तर आ जाएंगे। तो इसको पहले कोशिश करते हैं। एक डिब्बे में 4 कप आते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक डिब्बा हो गया और इसमें 4 कप हैं, तो बताइए ऐसे 6 डिब्बों में कुल कितने कप होंगे। तो एक डिब्बे में 4 कप आ गए, ठीक है। फिर दूसरा डिब्बा एक ये हो गया, इस डिब्बे में भी 4 कप हैं, और तीसरा डिब्बा ये हो गया, इस डिब्बे में भी 4 कप हैं, और चौथा डिब्बा ये रहा, इस डिब्बे में भी 4 कप हैं, पांचवा डिब्बा ये रहा, इसमें भी 4 कप होंगे। सब बराबर के डिब्बे हैं, ये 4 कप हैं, 3 और 2 5, और एक डिब्बा मैं इधर बना देता हूँ, इसमें भी 4 कप हैं। कुल मिला के ये इसका भी 4 कप हो गए। अब इसमें पूछ ये रहा है कि कुल कितने कप आएंगे। डिब्बे कितने हो गए, 6 हो गए। ये रहा 1 2 3 4 5, और ये 6 डिब्बे हो गए। अब अपने को इसने खुद नहीं बता दिया कि एक डिब्बे में 4 हैं, तो 6 डिब्बों में कितने हो जाएंगे। अपन क्या करते हैं, इसमें जोड़ते हैं 4 फिर प्लस 4, ऐसे जैसे 4 प्लस फिर प्लस फिर प्लस फिर प्लस, ऐसे 4 प्लस 4 प्लस 4, इस प्रकार जोड़ेंगे इनको। अपन ने गुणा किस प्रकार से किया था, कहने का मतलब इसमें जोड़ ही करना है। लेकिन अब जब संख्या 6 बार ही यही संख्या ज़्यादा बार होती तो अपन जोड़ नहीं कर पाते। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए फिर हम गुणा करते हैं। गुणा का मतलब ये होता है, जैसे संख्या है 4, ठीक है 4 है, कितनी बार जोड़ करना है इस 4 को। 6 डिब्बे हैं तो 6 बार जोड़ करना है इसका, तो 6 से गुणा करेंगे फिर। अब अपने को इसका एक ही लाइन में उत्तर मिल जाएगा। अब आप 6 का पहाड़ा 4 बार बोल लीजिए, या 4 का पहाड़ा 6 बार बोल लीजिए, तो 6 चौक 24 हो जाएंगे, या 4 6 के 24 हो जाएंगे, जो भी है इस प्रकार से। तो गुणा की समझ विकसित हुई होगी, भाई गुणा क्यों कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं, यानी हम जोड़ कर रही हैं। रियल में ये जोड़ है कि 6 बार 4 को जोड़ना है, लेकिन ये 6 बार जोड़ने की प्रक्रिया लंबी होती है, इसलिए गुणा का चिन्ह लगा करके 4 गुणा 6 कर रहे हैं, 24 उत्तर आया है अपना। इसी प्रकार से बड़ा प्रश्न होगा तो उनको जल्दीबाजी में कर पाएंगे, अपन जल्दबाजी से आराम से समझ पाएंगे। अब अपना आंसर देख लेंगे कि इसमें चॉइस कौन से ऑप्शन में है, तो चॉइस जिस ऑप्शन में हो वही अपना सही उत्तर हो जाएगा।
तो इसमें चॉइस है ख ऑप्शन में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, इबारती प्रश्न हल कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। इबारती प्रश्न में प्रश्न सीधा दिया हुआ न होकर कुछ घुमा के देगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक दर्जी 2 घंटे में एक स्कूल ड्रेस सिलता है। 2 घंटे में एक स्कूल की ड्रेस सिलता है। यदि एक दिन में वह 10 घंटे सिलाई करे तो 100 दिन में कितनी ड्रेसें सिलेगा। अब इसने 3 बातें मोटी मोटी बताई है कि एक तो है ना 2 घंटे में एक ड्रेस सिलता है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह हो गई कि प्रतिदिन 10 घंटे सिलाई करता है, और तीसरी बात ये हो गई कि 100 दिन में कितनी ड्रेस सिलाई करेगा, तीसरी बात पूछ रही हैं। तो 2 बातें बताई हैं और तीसरी बात हमसे पूछी है। जब 2 बातों को समझेंगे तो तीसरी बात का पता लग जाएगा अपने को। तो एक ड्रेस सिलाई में कितना टाइम लगता है, 2 घंटे। तो एक दिन में कितनी ड्रेस सिलती है, जैसे मान लीजिए ये 2 घंटे हो गए, एक ड्रेस सिल गई, फिर 2 घंटे हो गए, एक ड्रेस सिल गई, और फिर 2 घंटे हो गए, एक ड्रेस फिर सिल गई, फिर 2 घंटे हो गए, एक ड्रेस फिर सिल गई, फिर 2 घंटे हो गए, एक ड्रेस फिर सिल गई। एक दिन में कितने घंटे काम करता है, ये प्रश्न में बता दी। 10 घंटे काम करता है एक दिन में। 10 घंटे हो गए कि देखो देखिए, 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 घंटे हो गए। ड्रेस कितनी हो गई, ड्रेस गिन लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 ड्रेस हो गई, इसमें 5 ड्रेस हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि एक दिन में 10 घंटे काम करता है, तो 10 घंटे में कितनी ड्रेस सिलाई करता है, 5 ड्रेस सिलाई करता है। एक दिन की 5 ड्रेस सिलाई होती है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 100 दिन में कितने ड्रेस सिलेगा, 100 दिन में। तो ये तो हो गई एक दिन की ड्रेस है, एक दिन की ड्रेस है। एक दिन में 5 ड्रेस सिलता है, तो 100 दिन में कितने सिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 5 + 5 + 5 यानी कि 100 बार लिखना पड़ेगा इस 5 को, फिर जोड़ करना है अपने को। यानी एक दिन की 5 ड्रेस सिल रहे हैं तो 100 बार लिखना है इस 5 को, तो 100 बार तो अपन लिख नहीं पाएंगे। इसलिए इस जोड़ से बचने के लिए तो फिर हम गुणा करेंगे, यानी 5 को गुणा किया, किससे करना, 100 बार लिखना था उस 5 को, तो 100 से गुणा किया, तो ये 100 × 5 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 100 × 5 500 हो गए। तो कितने कितने ड्रेस हो जाएंगी, 100 दिन में कितनी ड्रेस सिलाई जाएंगी, 500 ड्रेस। अब 500 ड्रेस किस ऑप्शन में है, ख ऑप्शन में है। ये लीजिए, ख ऑप्शन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इबारती क्वेश्चन हल करें तो सीधा नहीं बताएगा। सुनीता के पापा एक पार्क में सुबह 2 घंटे और शाम, 2 घंटे नहीं है ये, सुबह 2 और शाम को 2 चक्कर लगाते हैं। भाई सुनीता के पापा हैं, एक पार्क में जाते हैं, सुबह भी 2 चक्कर लगाते हैं और शाम को भी 2 चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब एक दिन में कितने चक्कर लगाते हैं, सुबह के 2 चक्कर, शाम के 2 चक्कर, यानी कि एक दिन के 4 चक्कर हो गए। दिन में 4 चक्कर लगाते हैं वे रोज़। यदि वह जून के महीने में हर दिन इसी तरह चक्कर लगाए तो बताएं उन्होंने पूरे महीने कुल कितने चक्कर लगाए। अब इसमें 2-3 बातें पूछ ली। एक तो छोटा सा जोड़ हो गया, 2 घंटे तो सुबह और 2 घंटे शाम को, यानी कि रोज़ के 4 घंटे हो गए। ये तो बात होगी जोड़ की, सीधा प्रश्न नहीं पूछा, 2-3 काम करवा रहे हैं इसमें। अब जोड़ के साथ साथ में और क्या काम कर रहे हैं, यदि वह जून के महीने में, अब अपने को ये पता होना चाहिए कि जून का महीना कौन सा होता है, कितने दिन का होता है। हर महीने अलग अलग दिन के होते हैं। जैसे जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो जून में कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं, दिसंबर में 31 दिन होते हैं। तो इसी प्रकार से आप ये 12 महीने, तो आप इनके नाम भी याद करेंगे और दिनों की संख्या कितनी होती है वो भी याद करेंगे। जून का महीना पूछ रहा है, जून के महीने में 30 दिन होते हैं। 4 महीने ऐसे हैं जिनमें 30-30 दिन होते हैं, और 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, और 1 महीना फरवरी का है जिसमें 28 और 29, 3 बार 28 और 1 बार 29 दिन का महीना होता है। इस प्रकार से तो ये हो गया 30 दिन का। अब 30 दिन का जून का महीना है। अब एक दिन में 4 चक्कर लगाते हैं, तो 30 दिन में कितने चक्कर लगाएंगे वो। यदि वह जून के महीने में हर दिन इसी तरह चक्कर लगाएं तो बताएं उन्होंने पूरे महीने कुल कितने चक्कर लगाएं। अब एक दिन में 4 चक्कर, ये लो 4, दूसरे दिन के भी 4 चक्कर, तीसरे दिन के भी 4 चक्कर, चौथे दिन के भी 4 चक्कर। कितनी बार लिखना है अपने को, 30 बार लिखना है। तो 30 बार तो लिखेंगे नहीं अपन, तो इस 30 बार से लिखने के लिए क्या करेंगे, संख्या कौन सी है, 4, और कितनी बार लिखना है इसको, 30 बार, तो गुणा किया 30 से। इस प्रकार से तो क्या हो गया, 4 × 3 = 12 और 1 ये 0 हो गया। 120 चक्कर लगाए उसने पूरे। तो कितना आ जाएगा, उन्होंने पूरे महीने में कुल कितने चक्कर लगाए, 120 चक्कर लगाए। 120 चक्कर। ये किस प्रकार से हल हुआ आपको पता हो गया होगा। भाई एक दिन के 4 घंटे हैं, जून के महीने में 30 दिन होते हैं, इसलिए 30 से गुणा किया किसको, 4 चक्करों को। एक दिन में 4 चक्कर लगाते हैं, तो 4 चक्कर 4 से, ये लीजिए मैं इधर लिख देता हूँ,
4 गुणा 30, ये लीजिए 4 गुणा 30, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, सबीना ने 48 तकिए की गिलाफ खरीदी। गिलाफ से तात्पर्य कवर से समझ लीजिए, कवर से भाई तकिए के कवर खरीदे। एक गिलाफ की कीमत 60 रुपये है, बताएं ऐसे 30 गिलाफ कितने रुपए के आएंगे। देखिए प्रश्न में इसमें कुछ 3 बातें बताई हैं, जिनमें एक बात तो एक्स्ट्रा ही लग रही है मेरे को। भाई ये 48 तकिए के गिलाफ खरीदे, इससे कोई मतलब नहीं है। बात ये है, इन साहब ने बता दी कि एक गिलाफ की कीमत तो 60 रुपये है, तो ऐसे 30 गिलाफ कितने रुपए के आएंगे। इसका मतलब ये हो गया भाई, ये तो हो गया एक तकिए, एक कवर हो गया तकिए का, ठीक है। फिर ये लीजिए दूसरा कवर हो गया तकिए का, फिर ये लीजिए तीसरा कवर हो गया तकिए का। ऐसे कितनी बार लिखना है अपने को इस 60 को, 30 बार लिखना है भाई। 30 कवर चाहिए अपने को, 30 तकिए के कवर चाहिए, तो अब 30 बार तो लिखेंगे नहीं, यानी कि 60 को 30 बार जोड़ करना है। तो क्या करेंगे, संख्या तो है 60, संख्या तो है 60, और गुणा कर कितनी बार किससे करना है, 30 से, 30 बार लिखना है। तो इस प्रकार से, और कितना हो जाएगा, 6 को 3 से गुणा कीजिए, 6 तिये 18, और एक तो ये शून्य और एक शून्य, दोनों शून्य गुणा में होंगे तो डबल ज़ीरो लग जाएंगे। इस प्रकार कितने रुपए लगेंगे, 1800 रुपये लगेंगे पूरे। तो ऐसे कितने रुपए आएंगे, कितने रुपए खर्च होंगे, 1800 रुपये। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको सही क्वेश्चन के तरीके से। ये लिख दिया मैंने, 60 गुणा 30 बराबर 6 तिये 18 हो गए, और दोनों के दोनों शून्य हो गए। ये लीजिए ये 1800 हो गए, 1800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी 48 तो किसी काम ही नहीं है, वो तो यही बताया था भाई 60 रुपये के काम आया, और ये 30 का काम आया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रमा प्रतिदिन 12 मटके बनाती है। भाई एक दिन में 12 मटके बनाती है, यदि वह 90 दिन तक मटके बनाती है तो कुल कितने मटके बनाएगी। अब जैसे मान लीजिए एक दिन के 12 मटके हो गए, दूसरे दिन के भी 12 मटके हो गए, तीसरे दिन के भी 12 मटके हो गए। अब की बार कितनी बार लिखना है इस 12 को, ये बोल रहा है कि 90 दिन तक है, तो 90 बार लिखना पड़ेगा। अब 90 बार तो लिखेंगे नहीं अपन, 90 बार तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस 90 बार जोड़ करने से अच्छा तो ये है कि इसको गुणा कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 12 मटके तो हो गए, दिन के तो 12 हो गए, और गुणा कितने से करना है, 90 से गुणा करना है, तो 90 लिख दिया अपन ने। तो इसको मैं अपन क्वेश्चन की जगह पर ही लिख लेता हूँ। अब 12 गुणा 90, दोनों को गुणा किया तो 12 को आप 9 से गुणा कीजिए, 12 9 में 108 होते हैं, 12 9 में 108, और एक शून्य ये लगाना है आपको। 1080 मटके बनाएंगे वो, इसका उत्तर हो जाएगा 1080। 90 दिन में कितने मटके बनेंगे, 1080 मटके बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बगीचे में पेड़ों की 18 पंक्तियां हैं। पंक्ति से तात्पर्य लाइन है, 18 लाइन है। जैसे मान लीजिए अपने प्रार्थना स्थल पे लाइन बनाते हैं, 6वीं क्लास की लाइन ये होगी, 7वीं की ये होगी, 8वीं की ये होगी, पहली दूसरी क्लास की ये होगी, तीसरी क्लास की होगी। अब ये बोल रहा है कि एक लाइन में 18, 18 तो लाइन है पूरी, और बोल रहा है एक लाइन में 12 पेड़ हैं। अब अपन ऐसे यूँ मान लीजिए भाई, प्रार्थना स्थल पे अपन ने लाइन बना रखी है, कितनी लाइन बना रखी है, 18 लाइन बना रखी हैं, और उनमें से एक लाइन में 12 बच्चों को खड़ा कर रखा है। सभी को गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे, तो ये तो हो गई, ये तो पहली लाइन हो गई, 18 तो लाइन है, एक लाइन की 12 हैं। जैसे पहली लाइन में 12 पेड़ हो गए, ठीक है, दूसरी लाइन में भी 12 पेड़ हो गए, ठीक है, तीसरी लाइन में भी 12 पेड़ हो गए। तो इस 12 को कितनी बार लिखना है, कितनी बार जोड़ करेंगे, अपने को ये 18 लाइन बता रहा है, 18 पंक्तियां हैं ना, तो 18 बार लिखेंगे। अब 18 बार तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि जोड़ने में ये प्रक्रिया लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको 12, संख्या का नाम तो हो गया 12, और गुणा किससे करना है, गुणा करेंगे अब इससे जोड़ से बचने के लिए, तो 18 से गुणा करेंगे अपन, और 18 से गुणा करेंगे। तो मैं इसको सही जगह पे ही लिखता हूँ, ये लीजिए, यानी 12 तो हो गई, एक लाइन में हो गई, और कुल पंक्तियाँ हो गई 18, तो 12 गुणा 18। अब आप इसको किस प्रकार से, ये लीजिए यहाँ हल कर लेते हैं, 18 गुणा 12, 18 दूनी 36, और फिर ये गुणा का निशान, और 18 एकम 18, 6 8 3 11 का 1, और 1 1 2, 216। दूसरे तरीके से 18 में दायाँ 120, और 18 दूनी 36, 6 3 2 5, और 1। तो इस प्रकार से 18 को आप 12 से गुणा करेंगे तो 216 हो गए।
तो आप क्या करेंगे, इसमें 216 कुल कितने पेड़ हो गए, 216 पेड़ हो गए। आप गुणा कर लीजिए साइड में, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक मधुमक्खी के 6 पैर हैं, तो बताइए 9 मधुमक्खियों के कितने पैर होंगे। अब जैसे मान लीजिए पहली मधुमक्खी के 6 पैर हो गए, ये पहली मधुमक्खी के 6 पैर हो गए, तो फिर दूसरी मधुमक्खी के भी 6 पैर हो गए, तीसरी मधुमक्खी के भी 6 पैर हो गए, चौथी मधुमक्खी के भी 6 पैर हो गए, और ये पाँचवीं मधुमक्खी के भी 6 पैर हो गए, छठवीं मधुमक्खी के भी 6 पैर हो गए, सातवीं मधुमक्खी के भी 6 पैर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, और ये आठवीं मधुमक्खी, ये नौवीं मधुमक्खी, और इन सब के कितने पैर हो गए, जोड़ के यूँ लिखना होता है अपने को। अब ये तो जोड़ ही हो गया। अब इसमें 9 बार ही था इसलिए अपन ने लिख लिया, लेकिन इसको भी नहीं लिखेंगे, तो इसमें यही देखेंगे पहले वाले कार्यपत्र में अपन ने इस जोड़ों को ऐसे ही किया था कि संख्या का नाम है 6, इसमें संख्या का नाम है 6, और कितनी बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मधुमक्खियाँ हैं, तो 9 से गुणा किया। अब आप 6 का पढ़ा 9 बार बोलिए या 9 का 6 बार बोल लीजिए, 9 6 के 54 हो जाएंगे। तो ये सही जगह पर लिख लेते हैं अपन इसको। ये 6 जो मैंने लिखे हैं ये समझाने के लिए लिखे हैं भाई, जोड़ ही होता है, गुणा का मतलब भी जोड़ ही होता है, लेकिन अपन उस लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए गुणा का चिन्ह लगा करके गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो 6 तो हो गए, एक मधुमक्खी के 6 पैर हो गए, कुल मधुमक्खी हो गई 9, तो 6 को 9 से गुणा किया, अब 6 नाम 54 होते हैं, ये लीजिए, तो ये 54 हो गया। तो 9 मधुमक्खी कितने पैर हो गए, 54 पैर हो गए पूरे, ये उत्तर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक दर्जन केले की कीमत 35 रुपये है। अब 17 दर्जन केले की कीमत क्या होगी। तो जैसे मान लीजिए एक दर्जन में 12 केले होते हैं, पर उससे अपने को अभी कोई लेना देना नहीं, आप याद रखें भाई दर्जन में 12 होते हैं, एक दर्जन का मतलब होता है 12 इकाई होती हैं उसमें। तो है एक दर्जन केले का, ये तो हो गया एक दर्जन केला, ये फिर दूसरी दर्जन का केला क्या रुपये होगा, ये तीसरी दर्जन केले के रुपये हो गई। ऐसा कितनी बार लिखना है, ऐसा अपने को 17 दर्जन है तो 17 बार लिखना पड़ेगा। अब 17 बार तो अपन लिखेंगे नहीं, प्रक्रिया लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको क्या करेंगे, संख्या का नाम तो हो गया 35, संख्या का नाम तो हो गया इसमें 35, और कितनी बार लिखना है, 35 को 17 बार लिखना है, जितनी बार लिखना होता है उससे गुणा कर देते हैं, 17 बार लिखना होता है। 17 बार लिखने के लिए क्या करेंगे, 35 को 17 से अपने गुणा कर लेंगे, तो अपन साइड में गुणा कर लेते हैं इधर, ये लीजिए, ये 17 हो गई है, ये 35 हो गया। अब आप गुणा तो आपको आता ही है, मैं लिख देता हूँ 17 पंजे 85, और 17 तिया 51, ये लीजिए। अब 5 के 5 और 8 एक 9 और 5 के 5, 595 हो गए। तो अपन क्या करेंगे कि 17 दर्जन केले की कीमत क्या होगी, 595 रुपये, 595 रुपये। अब आप इस 35 को 17 बार लिख के जोड़ेंगे ना तो 595 ही आएंगे। तो इस प्रकार ये इबारती प्रश्न थे। इबारती प्रश्नों से तात्पर्य ये होता है कि अपने को एक तो ये खुद बता देता, इबारती प्रश्न का मतलब यही हुआ, जैसे अपने को तो एक तो ये ऐसे देता भाई इसको, ये 35 हो गया और ये 17 हो गया और ये गुणा अपने को करना है, तो इसमें अपने को कुछ करना नहीं है, इसने खुद नहीं बता दिया भाई 35 को 17 से गुणा करना है, चिन्ह लगा के दे दिया, ठीक है। लेकिन इबारती प्रश्न में क्या होता है, खुद नहीं बताते हैं, अपन खुद करते हैं कि करना क्या है, गुणा करना है, जोड़ करना है, घटाव करना है या भाग करना है, जो तो अपन ने प्रश्न में सिर्फ पूछा है इसने भाई ये कितने, ऐसे इतने दर्जन केले कितने रुपए के आएंगे, तो अपन ने अपने हिसाब से किया है कि भाई इसमें गुणा करना है। अपन खुद पता लगाएंगे इनमें कि गुणा करना है, जोड़ करना है, घटाव करना है या जो भी है भाग करना है, उस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन 8 थे, लेकिन ये छोटे स्तर के प्रश्न हैं, लेकिन इनकी समझ है ना ये बड़े स्तर के क्वेश्चनों में भी उतनी ही प्रकार से उपयोगी होगी जितनी इनमें है। तो आगे की जो समझ है विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आगे धीरे धीरे कठिनाई बढ़ती जाएगी कार्यपत्रकों की, तो आप कोई भी कार्यपत्रक मिस नहीं करें और पूरा समझने का प्रयास करें ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।